राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। उसे खाना पकाने का बहुत शौक था। मीरा हमेशा नए नए व्यंजनों की खोज में रहती और गांव में सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती, लेकिन उसे हमेशा एक कमी महसूस होती। उसकी रेसिपी में एक विशेषता की कमी थी। एक दिन मीरा ने गाँव के बाजार में एक पुरानी किताब देखी। किताब के कवर पर लिखा था जादुई रेसिपीज। मीरा ने उसे खरीदने का निश्चय किया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर अनोखे और रहस्यमय व्यंजनों की रेसिपीज मिली। उसने सोचा, अगर ये सच में काम करती है तो मेरी रेसिपी में जान आ जाएगी। वापस घर आकर मीरा ने पहली रेसिपी का चुनाव किया, स्वादिष्ट जादुई पुलाव। रेसिपी में लिखा था कि इसे पकाते समय उसे अपने दिल की सच्ची इच्छाएं व्यक्त करनी होगी। उसने ध्यान से सामग्री ली और चावल, मसाले और सब्जियां मिलाकर पकाना शुरू किया। जैसे ही उसने खाना पकाना शुरू किया, उसने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे पकवान हर किसी को खुश कर दे। पुलाव पक्का तैयार हुआ और जब उसने पहली चम्मच चखी तो उसका मुंह खुला रह गया। पुलाव का स्वाद अद्भुत था। गांव के लोग उसे खाने के लिए उमड़ पड़े। सबने उसकी तारीफ की और मीरा को लगा जैसे उसने सच में जादू कर दिया। उसके बाद मीरा ने किताब में से और रेसिपीज आजमाने का फैसला किया। हर बार उसने अपनी इच्छाएं व्यक्त की और हर बार उसके पकवान ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे मीरा गाँव की सबसे प्रसिद्ध रसोइया बन गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, मीरा को महसूस हुआ कि उसके दोस्तों में जलन बढ़ रही थी, विशेषकर उसकी बचपन की दोस्त सुमन, जो हमेशा मीरा के साथ खाना पकाती थी। एक दिन सुमन ने मीरा से कहा, तुम्हें यह सब किसने सिखाया है? तुम तो पहले इतनी अच्छी नहीं थी। मीरा ने हंसते हुए कहा, ये सब जादुई किताब का कमाल है। लेकिन सुमन को यकीन नहीं हुआ। उसने किताब को चुराने का निश्चय किया। मीरा ने एक दिन अपनी किताब को टेबल पर छोड़ा और कुछ देर के लिए बाहर गई। सुमन ने उसे देखा और चुपके से किताब उठाकर भाग गई। घर पहुंचकर उसने किताब खोली और पहली रेसिपी पर नजर डाली। लेकिन किताब में एक अजीब बात थी, जिससे उसे एक चेतावनी मिली, जिनकी इच्छा स्वार्थी होती है उनके साथ जादू नहीं हो सकता। सुमन ने उसे अनदेखा किया और रेसिपी का अनुसरण करना शुरू किया। उसने एक विशेष व्यंजन, धन की मिठाई बनाने का निर्णय लिया। उसने चुपचाप पकवान बनाया और अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं चाहती हूँ कि यह मिठाई मुझे अमीर बना दे। जैसे ही उसने मिठाई बनाई, उसकी खुशबू पूरे गाँव में फैल गई। लोग उसे खाने के लिए इकट्ठा होने लगे। लेकिन जैसे ही किसी ने मिठाई चखी, वे एक एक कर अजीब व्यवहार करने लगे। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे और गांव में अराजकता फैल गई। सुमन ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई है। वह घबरा गई और मीरा के पास गई। मेरी मदद करो, मैंने जादुई किताब से एक मिठाई बना और सब बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। मीरा ने समझाया, तुमने अपनी इच्छा में स्वार्थ दिखाया। जादू कभी भी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा नहीं करता। हमें इसे ठीक करना होगा। दोनों ने मिलकर एक और मिठाई बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी सच्ची इच्छाएं व्यक्त की। मीरा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि गाँव के लोग खुश रहे। सुमन ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम सभी एक साथ रहे। जैसे ही उन्होंने मिठाई बनाई और गांव के लोगों को बांटी, सबका मन हल्का हो गया। लोग फिर से मुस्कुराने लगे और आपस में मिलजुल कर रहने लगे। इस घटना ने मीरा और सुमन को सिखाया कि सच्चे जादू का मतलब केवल इच्छाएं नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना है। सुमन ने अपनी गलती से सबक सीखा और दोनों ने मिलकर खाना पकाने का काम जारी रखा। लेकिन इस बार जादुई किताब की मदद नहीं ली। अब गाँव में मीरा और सुमन ने मिलकर न केवल स्वादिष्ट भोजन बनाया, बल्कि दोस्ती और सहयोग की मिठास भी फैलाने का काम किया।